हेलो फ्रेंड्स। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इस यूनिट के सारे टॉपिक्स को हम एकदम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम ये भी देखते रहेंगे कि इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या टॉपिक्स है जो कि मोस्ट आईएमपी है एमसीक्यू में आने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो शब्दों से बना हुआ है, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस को रन करना और अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो कि बिजनेस में हो रहे हैं। और ट्रांजैक्शंस मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन यूजफुल इन रनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। और इस टॉपिक में एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इट इंक्लूड्स द ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रोल्स ऑफ स्टेवरशिप, कंट्रोल एंड ऑडिट। क्योंकि ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग रोल्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, और फिर ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा जो कि चार ऑप्शन में से कोई भी एक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि पीटर एफ ड्रकर ने एक डेफिनेशन दी है कि द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इनोवेटिव वर्क इन मैनेजमेंट टुडे इज फाउंड इन अकाउंटिंग। पी एफ ड्रकर। ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि हु हैज गिवन सच स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब उसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन विच आर यूज्ड इन मैनेजमेंट फॉर पर्पसेस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन 5 अलग अलग लोगों ने या कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशंस ने दी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसने किसने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड ने दी है। सेकंड आर एंथनी। थर्ड नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स यूएसए। फोर्थ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स सीआईएमए ऑफ यूके। फिफ्थ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन सब ने डेफिनेशंस दी है। तब आइए जानते हैं कि इन सब ने डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि ऐसा अकाउंटिंग या ऐसा फॉर्म अकाउंटिंग का जो कि हमें मदद करे बिजनेस को कंडक्ट करने में मोर एफिशिएंटली और मैनेजर को मदद करे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन में, उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आर एंथनी ने कहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। और ये डेफिनेशन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एंथनी की डेफिनेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट को यूजफुल होती है उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स यूएसए के मुताबिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, अक्यूमुलेशन, एनालिसिस, प्रिपरेशन और कम्युनिकेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिससे मैनेजमेंट प्लानिंग, इवैल्यूएशन और कंट्रोल करती है। और नेक्स्ट डेफिनेशन है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीआईएमए ऑफ यूके की। उसके मुताबिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का जो अपने आप को कंसर्न करता है आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर, उसके पर्पसेस दिए गए हैं कि किस पर्पस के लिए उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑप्टिमाइजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए, शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करने के लिए, डिस्क्लोजर का मतलब होता है बताने के लिए, डिस्क्लोजर टू एम्प्लॉइज और सेफ गार्डिंग असेट्स के लिए। साथ ही एक और चीज जो कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि हु हैज गिवन ए वेरी ऑथोरिटेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, तो उसका आंसर होगा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ यूके, जो कि यहाँ आपको पहले ही दिया गया है। हैज गिवन ए वेरी ऑथोरिटेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। और इस डेफिनेशन के मुताबिक कलेक्शन और प्रेजेंटेशन रिलेवेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का एंटरप्राइज को, जिससे कि मैनेजमेंट प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। और ये सारी डेफिनेशंस एक चीज इंडिकेट करती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही यूजफुल होता है मैनेजर्स को प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है
एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपको एक तो सबसे पहले 6 नाम याद रख लेने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूज, प्योरली ऑप्शनल, कंसर्न विद फ्यूचर, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से मैनेजर्स को डिसीजन लेने में मदद होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमें मिलती है। थर्ड है इंटरनल यूज। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए किया जाता है, तो वो सिर्फ इंटरनल यूज के लिए होता है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है उसका यूज सिर्फ मैनेजमेंट करता है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन ना तो शेयर होल्डर्स को दी जाती है, क्रेडिटर्स या बैंक्स किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाती, जो कि थर्ड पार्टीज है या ऐसा बोल सकते हो कि एक्सटर्नल है बिजनेस के लिए। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है प्योरली ऑप्शनल। मतलब जैसे हमने देखा था ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके जैसा मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वॉलंटरी टेक्निक है। मतलब अगर वो फर्म के हिसाब से और उसकी यूटिलिटी और डिजायरेबिलिटी के हिसाब से होता है। फिफ्थ पॉइंट है कंसर्न विद फ्यूचर। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम क्यों यूज करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के लिए। और डिसीजन किसके लिए किए जाते हैं, तो कि फ्यूचर के लिए। पास्ट के लिए तो डिसीजन किए नहीं जाते, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर। और हमारा लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड था, प्रिस्क्राइब्ड मतलब तय था कि आपको इसी तरह से बैलेंस शीट बनानी है, इसी तरह से पीएनएल बनाना है और ये इंफॉर्मेशन यहाँ रखनी है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड था, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने हिसाब से कर सकता है, वो खुद डिसाइड कर सकता है कि इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है।